नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कल हम लोग डिस्कशन किया था नागसेन का प्रवचन के बारे में और उसके बाद उनका शिक्षा के बारे में हम लोग देखा था। उन्होंने जैसे अभिधम्मा पितक को बेहद हो गया तो उसके बाद वो कुतिशत अरहंत लोगों के पास जाके उन्होंने बोला कि भंते लोग, मैं अभिधम्मा पितक को बेहद हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने उसको विस्तार रूप से बताऊंगा। कुटिशत अरहंत बनते लोग भी बोला बहुत अच्छा, साधु साधु बताए बोल के। तो उन्होंने अभिधम्मा पितक को बहुत सुंदर से विस्तार रूप से उन्होंने समझाया। अभिधम्मा पितक को विस्तार रूप से समझाने के बाद पृथ्वी कंपित हो गया, देवलोक भी साधु साधु साधुकार किया। आज हम लोग देखेंगे नागसेन का अपराध और उनके लिए दंड कर्म। अभी नागसेन जो है धीरे धीरे करके आयु बढ़ने लगा। आयु बढ़ते बढ़ते उनका 20 साल की आयु हो गया। 20 साल होने के बाद सामनेर नागसेन को कुटिशत अरहतों ने रक्षिता तल बोल के एक जगह था, उस जगह में सामनेर नागसेन को उपसंबद्ध किया। उसके एक रात बाद अभिश्रमण नागसेन से भिक्षु चौके नागसेन बन गया। भिक्षु बन के एक रात बाद सुबह जो है भिक्षु नागसेन ने पात्र लिया, चीवर पहना, अपना संगति लिया और अपने गुरु का पीछे पीछे वो पिंडपात करने के लिए गांव में जाने लगा। रास्ता में पिंडपात करने के लिए जा रहा था तो चलते चलते उसी समय उनके मन में एक विचार आया। मन है, विचार बहुत सारा आता है। अरे मेरा उपाध्याय गुरुजी तुच्छ है, मन में सोचने लगा, मूर्ख है। उन्होंने भगवान बुद्ध का इतना सारा टीचिंग है, इतना सारा सिखाने का चीज है, वो सब को छोड़ के मुझे सबसे पहले अभिधम्मा पितक ही सिखाया, पढ़ाया। तो तब चलते चलते रोहन भंते जी ने अपना जो ध्यान का जो ज्ञान से भिक्षु नागसेन के जो मन के बातें जान लिया और जान के बोला, नागसेन आओसो, तुम्हारा मन में गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा विचारना ठीक नहीं है। तब भिक्षु नागसेन के मन में ऐसा हुआ, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है, मेरे जो गुरुजी है अपने ध्यान जो शक्ति से दूसरों के मन को पढ़ सकता है, दूसरा का मन को जान सकता है। मेरे गुरुजी बड़े पंडित है, मुझे उनसे क्षमा मांगने चाहिए, कांटो करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने कहा, भंते क्षमा करे, फिर कभी ऐसा बात मन में नहीं आने दूंगा। भंते रोहन ने बोले, नागसेन इतने से मैं नहीं क्षमा करता। नागसेन सुनो, सागर नाम का एक नगर है जहां मिलिंदा नाम का एक राजा राज करता है। वो मिच्छादिथि विषय को लेके प्रश्न को पूछ के भिक्षु संघ को तंग करता है और नीचा दिखाता है। सो तुम वहां जाकर उस राजा का दमन करके उसे संतुष्ट करो, तब जाके मैं तुमको क्षमा करूंगा। नागसेन ने बोला, भंते एक मिलिंदा राजा को तो रहने दो, जम्बूद्वीप में रहने वाले जितना भी राजा है वो लोग एक साथ में आके मुझे प्रश्न पूछेगा तो भी मैं सबका प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। बोला
भंते आप मुझे क्षमा कर दो। भंते ने बोला क्षमा नहीं करता हूँ। गुरुजी को नागसेन भंते ने पूछा, भंते तो इन 3 महीनों तक मैं कहाँ रहूं? तो भंते ने बोला, नागसेन वतनिया विहार में भंते अश्वगुप्ता रहता है, तुम उसके पास जाओ और जाके सबसे पहले मेरे ओर से उनका चरणों में वंदना करे। वंदना करके कहो कि भंते मेरे गुरुजी आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल मंगल पूछते हैं। इन 3 महीनों तक आपके साथ रहने के लिए मुझे भेजा है। अगर वो पूछेगा तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है, यदि ऐसा पूछे तो कहना रोहन भंते, और यदि पूछे मेरा क्या नाम है तो कह देना भंते आपका नाम मेरे गुरुजी जानते हैं। उसके बाद भंते नागसेन ने बोला, बहुत अच्छा गुरुजी कहकर रोहन भंते जी को प्रणाम किया, यानी वंदना किया। वंदना करने के बाद वो उन्होंने अपना चीवर लिया, संगति लिया और पात्र लेके पैदल जाना शुरू किया। चारिका करके वतनिया विहार में भंते अश्वगुप्ता के पास पहुंचे। उनके पास जाके वंदन किया। वंदन करके एक और खड़े हो गए। खड़े होकर उनसे यही कहा, भंते मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल मंगल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने इन 3 महीनों तक आपके पास रहने के लिए भेजा है। भंते अश्वगुप्ता ने बोला, तुम्हारा क्या नाम है? भंते मेरा नाम नागसेन है। तुम्हारा उपाध्याय का क्या नाम है? भंते जी मेरा उपाध्याय का नाम रोहन स्थविर है। तो मेरा क्या नाम है? भंते आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। नागसेन बहुत अच्छा, आपने पात्र और चीवर रखो। तो नागसेन ने बोला, भंते बहुत अच्छा। तो अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को मोनेस्ट्री का जो ड्यूटी रहता है, विहार का अपना अपना ड्यूटी रहता है। नागसेन भंते भी अगले दिन को हाथ में झाड़ू लिया, विहार का जो आंगन को झाड़ू लगाना शुरू किया, अंदर बाहर झाड़ू लगाया और भंते जी के लिए, गुरु जी के लिए मुंह धोने का पानी रखा और दांत साफ करने का वो स्टिक रखा, एक उचित सही जगह पर रखा। अश्वगुप्ता भंते जी ने झाड़ू उठाया। ऑलरेडी तो नागसेन भंते ने मार चुका था, मारा वाला जगह में जाके दोबारा झाड़ू मारने लगा। जो नागसेन भंते ने गुरुजी के लिए पानी रखा था, वो पानी को छोड़ के दूसरा पानी लिया। दांत साफ करने का जो सामान रखा, वो जो रखा था उसको नहीं लेके दूसरा वो लिया। ऐसा करके 7 दिन चला। ना बातचीत करता है, ना वो रखा वाला चीज को यूज करता है। 7वां दिन के बाद फिर सेम प्रश्न पूछा। सेम प्रश्न पूछने पर नागसेन भंते भी सेम आंसर दिया। सेम आंसर, सेम उत्तर देने पर वर्षावास का अधिष्ठान किया। नागसेन भंते जी ने अश्वगुप्ता भंते के अंडर में वर्षावास लेने लगा। अश्वगुप्ता भंते जी के पास एक महा उपासिका थी। वो उपासिका भंते जी को 30 साल से सेवा कर रही थी। इस बार भी 3 महीने के बाद महा उपासिका आए, भंते को वंदन किया। वंदन करके एक साइड में बैठ के भंते को पूछने लगा, भंते जी आपके साथ दूसरा भिक्षु भी है क्या? तो भंते ने बोला, हाँ मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु है। तो भंते नागसेन के साथ काल मेरे घर में भोजन के लिए मेरा निमंत्रण को स्वीकार करे बोल के
रिक्वेस्ट किया। तो भंते असागुत्ता ने चुप रहकर स्वीकार किया। अगले दिन सवेरे भंते जी उठा, उसके बाद सब फ्रेश करके अपने चीवर पात्र सब लिया। लेने के बाद भंते नागसेन को भी साथ में ले गया महा उपासिका के घर पे। महा उपासिका घर में पहुंचने के बाद जहाँ पे बहुत सुंदर से बैठने का जगह बना के रखा था, वहां पर जाके भंते असागुत्ता और भंते नागसेन बैठा। तो महा उपासिका ने दोनों भंते जी को अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा भोजन सर्व किया, खिलाया। जैसे भोजन हो गया, भोजन होने के साथ साथ भंते जी ने नागसेन को बोला, नागसेन आज महा उपासिका को दान के बारे में दाना अनुमोदन करो बोल के उठा और चला गया। तब महा उपासिका ने भंते नागसेन से कहा, भंते नागसेन, मैं बहुत बुरी हो चुका हूँ, मुझे गंभीर धर्म का उपदेश करे। भंते नागसेन भी लोकोत्तरा निर्वाण के संबंध में अभिधम्मा से गंभीर धम्मा को सुनाया। उससे उस उपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर वो महा उपासिका ने धम्मा को इतना श्रद्धा मन के साथ, इतना सती के साथ ध्यान लगा के सुना। धम्मा को सुनते सुनते वो उसी आसन में बैठकर उसी जगह पर बैठ के भगवान बुद्ध का धम्मा को समझा और उनका मन में जो है राग रहित हो गया, विराग जाग गया और मन जो है इतना शांत हो गया और ज्ञान उत्पन्न होने लगा। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होने वाला है। महा उपासिका का ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया कि जो भी उत्पन्न होता है वो नाश होने वाला है। जो जन्म लेगा मरना पड़ेगा, यानी अनिच्छा का ज्ञान को जागने के कारण उसके मन में विराग बन गया। तो नागसेन भंते जी भी लोकोत्तरा निर्वाण के बारे में अभिधम्मा से गंभीर धम्मा को देशना देते देते वो भी हर एक शब्द के ऊपर विचारने लगा, हर एक शब्द के ऊपर ध्यान देने लगा। पूरा ध्यान के साथ धम्मा देशना देते देते जैसे धम्मा देशना भी समाप्त, नागसेन भंते का भी यथार्थ ज्ञान का लाभ हुआ। उसी आसन पर बैठे बैठे सुतापन्न फल को प्राप्ति हुआ। बोलो साधु। उसी समय भंते असागुत्ता ने भी अपने कुटी में बैठ के पता चल गया कि दोनों का धम्म का ज्ञान जाग गया। इसलिए भंते का मन में भी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ। इसलिए भंते भी बोला, बहुत अच्छा है साधु 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 नागसेन, तुमने एक ही तीर में दो निशाने को मारा है। अनेक देवताओं ने भी साधु कर दिया, बहुत सारा देवता लोग भी साधु साधु बोला। धम्म प्रवचन जैसे समाप्त हुआ, भंते नागसेन अपने आसन से उठा और असागुत्ता भंते जी के पास गया, जाके वंदन किया, वंदन करके एक और बैठ गया। तो ये घटना होने के बाद भंते असागुत्ता ने बोला, अभी आप पाटलिपुत्रा जाओ। पाटलिपुत्रा यानी वर्तमान में पाटना। पाटलिपुत्रा नगर में अशोका रामा बोल के एक विहार है, उसमें रहता है धम्मा रक्षिता भंते। उसके पास जाओ, जाके भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उपदेश है, वो पूरा का पूरा शिक्षा लो। भंते नागसेन ने असागुत्ता भंते जी से पूछा, भंते जी यहाँ से पाटलिपुत्रा नगर जाने के लिए कितना दूर है? तो भंते जी ने बोला 100 योजन। 100 योजन बोलने से कितना होगा? 700-800 किलोमीटर होगा। असागुत्ता भंते जी का विहार से लेके पाटलिपुत्रा नगर अशोकारामा मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए 100 योजन है।
भंते नागसेन ने बोला, भंते जी ये तो बहुत दूर है और बीच में मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं, मैं कैसे जाऊं, बिना भोजन खाए बीच में भोजन मिलेगा या नहीं पता नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो भंते ने बोला, नागसेन जाओ, बीच में भिक्षा मिलेंगे। नागसेन भंते ने असागुत्ता भंते को 3 बार वंदन किया और भंते जी से परमिशन लेके उन्होंने वही असागुत्ता भंते जी का जगह से पाटलिपुत्र नगर के लिए रवाना हो गया। तो ठीक उसी समय भी एक बहुत बड़ा व्यापारी 500 गाड़ियों के साथ पाटलिपुत्र के लिए जा रहा था। व्यापारी भी भंते नागसेन को दूर से देखा। दूर से देखने के साथ साथ उनका जो गाड़ी है वो गाड़ी को रोका, भंते को वेट किया और भंते जैसे पास पहुंचा, भंते को पूछा, भंते जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोला कि उपासक मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ। उपासक ने बोला, भंते जी बहुत अच्छा, हम लोग भी पाटलिपुत्र जा रहे हैं, हम लोगों के साथ आप आराम से चले। तब वो पाटलिपुत्र का व्यापारी भंते नागसेन के व्यवहारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। भंते को जैसे मिला अच्छा जगह में बिठाया और उसके बाद भंते को भोजन ऑफर किया और उसके बाद भंते जैसे भोजन करके हुआ, भोजन खाने के बाद उन्होंने अपना एक आसन लेके एक साइड में बैठा, नीचा आसन में बैठा और बैठ के भंते को हाथ जोड़ते हुए पूछा, भंते जी आपका क्या नाम है। भंते ने बोला, उपासक मेरा नाम नागसेन है। भंते जी क्या आप भगवान बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं। भंते बोला, उपासक मैं अभिधम्म की बातों को जानता हूँ। भंते जी मैं बहुत धन्य हूँ, मेरा बहुत अच्छा भाग्य हूँ बोल के उपासक ने बोला, मैं भी अभिधर्म और आप भी भंते जी अभिधम्म के बारे में बात करे बोल के उपासक ने भंते जी को रिक्वेस्ट किया। तो भंते जी ने अभिधम्म के ऊपर धम्म देशना देने लगा। तो उपासक और भंते जी दोनों जो है अभिधम्म के बारे में जानते हैं। भंते जी ने अभिधम्म के ऊपर धम्म देशना देने लगा। नागसेन भंते जी ने अनिच्चा के ऊपर धम्म देशना दिया और धम्म देशना करते करते वो लोग पाटलिपुत्र के नजदीक पहुंचा। जैसे पाटलिपुत्र पहुंचा उसमें 2 सड़क निकला। तो 2 रास्ता में अभी बिजनेसमैन को जाना इस तरफ और भंते को जाना दूसरी तरफ। तो इसलिए वो व्यापारी ने गाड़ी को रोका। रुकाने के बाद भंते को वंदन किया, भंते को कुछ खाने का चीज दिया, भंते को अच्छा से कांटो किया और उसके बाद वो व्यापारी के पास जो बहुत अच्छा एक कंबल है, वो कंबल भी भंते जी को, ठंडा का दिन है ना, वर्षा वर्ष जैसे समाप्त होता है, ठंडा का दिन आ जाता है, तो ठंडा का दिन भी था। इसके कारण उपासक वो व्यापारी ने सोचा ये अच्छा कंबल है, मेरा पास जो अच्छा कंबल है उसको मैं भंते जी को दान दे दूंगा। तो श्रद्धा मन के साथ ये अच्छा वाला जो कंबल को भंते जी को ऑफर किया। भंते जी ने उपासक को पूछा कि अशोकारामा मोनेस्ट्री, यहाँ से कौन सा रास्ता पकड़ने से अशोकारामा मोनेस्ट्री मिलेगा। तो व्यापारी उपासक ने भंते जी को बहुत अच्छा से क्लियर के साथ रास्ता बताया, यही रास्ता को जाए और वो रास्ता को पकड़ो, आपको अशोकारामा विहार पहुंच जाएगा। तो ऐसा करके वो व्यापारी अपना रास्ता और भंते जी अपना रास्ता में चला गया। भंते नागसेन भी अशोकारामा विहार में पहुंचा और उसमें जो बड़ा भंते हैं धम्म रक्षिता भंते जी, वो भंते जी के पास जाके भंते को वंदन किया। वंदन करने के बाद धम्म रक्षिता भंते के पास आने का जो वजह है, कारण को बताया।
धम्माराखिता भंते जी ने त्रिपिटक के बारे में नागसेन भंते को सिखाना शुरू किया और 3 महीने के भीतर नागसेन भंते जी ने त्रिपिटक को बहुत अच्छा से याद कर लिया और 3 महीनों में उसका जो अर्थ है उसको भी पूरा अच्छे से जान लिया। तो क्या हुआ, नागसेन ने अभी त्रिपिटक तो बाहर हो गया, लेकिन उसका आगे धम्म के रास्ते में आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सुतापन्न तो था लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए धम्माराखिता भंते जी ने नागसेन को बोला कि नागसेन, तुम तो ऐसा है जैसे एक गाय चराने वाला व्यक्ति, वो गाय चराता है, गाय को देखभाल करता है, लेकिन दूध और दूसरा लोग खा देता है। तो तुम भी तो उसी तरह है, त्रिपिटक भी तो बाहर कर लिया, लेकिन जो चीज पाना चाहिए वो चीज में तो तुम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो चीज तो तुम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये सुनने के साथ साथ नागसेन भंते जी ने क्या बोला, बंदे बस करे, ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है। जिस दिन धम्माराखिता भंते ने नागसेन को बोला तो उसी दिन रात में उन्होंने पति संविदा ज्ञाना के साथ अरहंत को प्राप्त कर लिया। बोलो साधु। जैसे नागसेन भंते ने अरहंत ज्ञान को प्राप्त हुआ, उसी समय ब्रह्मा लोक से, देवालोक से जो है पुष्प का जो बारिश, चंदन का सुगंधित पानी और उसके बाद सुगंधित जो फूल है पुष्प का बारिश कराने लगा। उसी समय कुटिसत्ता अरहंतों ने भी हिमालय पर्वत में बैठ के वो लोग भंते नागसेन को मन में याद किया कि नागसेन यहाँ आ जाओ, हम लोग आपको देखना चाहते हैं। तब भंते नागसेन भी पाटलिपुत्र में बैठे बैठे हिमालय पर्वत में जो अरहंत भंते लोगों का जो मैसेज को पढ़ लिया, जान लिया और नागसेन भंते कुटिसत्ता अरहंतों का बीच में प्रकट हुआ। तो कुटिसत्ता भंते लोगों के बीच में जैसे नागसेन भंते ने पहुंचा, नागसेन भंते ने भंते लोगों को वंदना किया और वंदना करके एक साइड में बैठने के साथ साथ अरहंतों ने नागसेन भंते को उसका हालचाल पूछा। पूछने के बाद बताया कि नागसेन देखो, एक राजा है, वो राजा का नाम है मिलिंदा। वो राजा जो है वाद विवाद करने में, काफी प्रश्न पूछने में बहुत माहिर है। तो प्रश्न पूछकर भिक्षु संघ को बहुत तंग करता है और नीचा भी दिखाता है। इसलिए तुम वहां जाओ और राजा को दमन करो बोल के कुटिसत्ता अरहंतों ने नागसेन भंते को बताया। तो भंते, राजा मिलिंदा अकेले को तो छोड़ दो, यदि जम्बूद्वीप में रहने वाले जितना भी राजा आकर एक साथ में प्रश्न पूछने से भी सबका उत्तर देके उन्हें शांत कर दूंगा। भंते, आप लोग निर्भय होके सागर नगर में वापस चलिए। तब जितना भी भंते लोग था सभी लोग अपना पत्र लिया, चीवर पहना, बहुत सुंदर एक साथ में सागर नगर में उड़ते हुए चला गया। उस समय आयुपल नाम का एक भंते रहता था सांख्या नामक जगह में। तब राजा मिलिंदा ने अपने जो अमात्य से कहा, आज की रात तो बड़ी रमणीय है, बहुत ही सुंदर है, आज किसके पास जाऊं, किस श्रमण ब्राह्मण के पास जाके धर्म का चर्चा करने से कुछ प्रश्न पूछूं और कौन मेरे साथ बातचीत करके मेरे शंकाओं, मेरे डाउट को दूर करने का साहस रखता है, हिम्मत रखता है।
राजा के यहाँ पूछने पर 500 यावनों ने यहाँ उत्तर दिया, महाराज, आयुपाल नाम का एक स्थविर है जो तीनों पितकों को जानता है और बहुत बड़ा पंडित है, और वो वर्तमान में वो बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है। वो इस समय सांख्य परिवहन में वास करते हैं। आप उसके पास जाए और प्रश्न पूछे। तो राजा ने बोला, अच्छा, वो भंते जी को मेरे आने का मैसेज दे दो। राजा बोलने के बाद एक मैसेंजर को भेजा भंते के पास। मैसेंजर जाके बताया, भंते जी, राजा आपको मिलने के लिए आने का इच्छा है। तो ऐसा सुनने के साथ साथ भंते आयुपाल भी बोला कि आ सकता है, आने के लिए बोलो। तब राजा मिलिंद ने 500 सेना के साथ बहुत सुंदर रथ में बैठते हुए भंते आयुपाल के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद भंते के बारे में पूछा, भंते कैसा है। पूछने के बाद राजा ने एक साइड में बैठा और बोला, आप प्रवचित क्यों हुए, आपका परम उद्देश्य क्या है। भंते ने बहुत सुंदर से आंसर दिया, महाराज, धम्मा को प्रैक्टिस करने के लिए और शांति पूर्वक रहने के लिए ही मैं प्रवचित हुआ हूं। तो राजा ने पूछा, भंते जी, क्या उपासक का जीवन में रह के भी धार्मिक जीवन और शांति पूर्वक रह सकता है क्या। हाँ महाराज, उपासक उपासिका के जीवन में भी धार्मिक और शांति पूर्वक जीवन बिता सकता है, रह सकता है, बोल के आंसर दिया। राजा ने भंते आयुपाल को पूछा, तब तो आपके प्रवचन निरर्थक ही हुए हैं। जितना भी बुद्ध भिक्षु है सभी पिछले जन्म में काफी पाप किया होगा, इसलिए भिक्षु होना पड़ा। और जो दुतांग पालन करता है, कोई ऐसा भिक्षु है, इस 3 महीना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा दुतांग अधिष्ठान करता है। और कोई कोई ऐसा भिक्षु है जो दुतांग नहीं बैठने का दुतांग को पालन करता है। ऐसा भिक्षु भी है जो नहीं सोने का दुतांग को अधिष्ठान करता है। ऐसा भिक्षु भी है जो खुला आसमान में रहने का दुतांग अधिष्ठान करता है। ऐसा भिक्षु भी है जो पांशुकुला चीवर पहनने के लिए ऐसा दुतांग का अधिष्ठान करता है। उसका मतलब वो भिक्षु लोग जो है पिछले जन्म में लुटेरा था होगा, दूसरों का चीजों को चोरी किया होगा, लूटा होगा। और जो खुला आसमान में रहा, वो जो दूसरों का घर को टुटाया होगा, दूसरों का घर को काफी नुकसान पहुंचाया होगा। और जो बैठ के रहता है, सोता नहीं है, एक जगह में ही रहता है, वो भिक्षु तो पिछले जन्म में वो रास्ता को बंद किया हुआ होगा, रास्ता को बंद करके पाप काम किया होगा। इसके कारण वो लोग ऐसे जीवन बिताना पड़ता है, उसमें ना तो शील है, ना तो ब्रह्मचारी है, ना ध्यान साधना होता है। राजा ने ये सवाल भंते आयुपाल को पूछा। तो आयुपाल भंते भी राजा का बातों को सुनने के साथ साथ आयुपाल भंते जी चुप रह गया और राजा को नहीं समझाया। तो उस सभा में 500 सेना लोग भी बैठा था। तो वो 500 सेना लोग जो है राजा को बोला, महाराज, ये भंते जी बहुत ज्ञानी तो है, बहुत पंडित तो है, लेकिन इतना तेज नहीं है आपको समझा सके, आपका प्रश्न का उत्तर दे सके। तो राजा ने भंते आयुपाल को चुप देखते हुए उन्होंने ताली बजाकर खड़ा हो गया। खड़ा होते हुए और बोलने लगा, अरे जम्बूद्वीप तुच्छ है, बिल्कुल खोखला है। यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत करके मेरे शंकाओं को, मेरे दाऊद को दूर कर सके।
राजा ने ये कहते हुए अपने सैनिक की ओर देखा। सैनिक लोग का चेहरा देख के ऐसा लगा कि कोई तो ज्ञानी व्यक्ति है अभी भी, जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं, जिसके साथ मैं प्रश्न पूछ सकूं। तब राजा मिलिंद ने यावनों से पूछा, क्या दूसरे भी कोई पंडित भिक्षु है जो मेरे शंकाओं को दूर कर सकते हैं? उसी समय नक्सेन बनते भी 80,000 भिक्षु संघ के साथ सागल नगर में पहुंचा। तब सैनिक लोग ने राजा मिलिंदा से कहा, महाराज रुकिए, नक्सेन नाम का एक भिक्षु है, वो बहुत ज्ञानी है। वो इस समय संख्या परिवेना में रहते हैं। महाराज आप उनके पास जाए और प्रश्न पूछे। आपके साथ बात करने के लिए, आपका शंकाओं, आपका डाउट को दूर करने के लिए वो तैयार है। जैसे राजा मिलिंदा का कान में नक्सेन बनते का नाम जैसे सुना, सुनने के साथ साथ राजा मिलिंदा का मन में डर होने लगा। उसके बाद उन्होंने सोचा, ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छा है, वो जैसा व्यक्ति ही तो मैं ढूंढ रहा था। तो उसका मन में बहुत खुश हो गया। राजा मिलिंदा ने सैनिक से पूछा, वो नक्सेन भिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार है? सैनिक लोग ने बोला, हाँ तैयार है। तो सैनिक लोग ने राजा मिलिंदा को बताया, महाराज अगर देव का राजा इंद्र, यामा, चाहे किसी भी प्रकार का देव का राजा, चाहे किसी प्रकार का देवा हो, वो जो है उन लोग को भी वो प्रश्न का उत्तर देके शांत कर सकता है। मनुष्य की क्या बात है। तब राजा मिलिंदा ने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री उनके पास दूध भेजकर उन्हें सूचित कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। महामंत्री ने बोला, महाराज बहुत अच्छा कहकर महामंत्री ने भंते नक्सेन के पास दूध भेजे। भंते नक्सेन के पास दूध भेजे, भंते राजा मिलिंदा आपसे मिलना चाहते हैं, राजा को आने के लिए बोलो। तब राजा मिलिंदा भी 500 यावनों सैनिक के साथ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रथ पर बैठ के आए और सांख्या परिवन में पहुंचा, जहां पर भंते नागसेन रहते हैं। उसी समय भंते नागसेन ने 80,000 भिक्षु संघ के साथ धम्मा सभा में बैठे थे। राजा मिलिंदा ने भंते नागसेन के परिषद को देखा। दूर ही से देख देव मंत्री से कहा, देव मंत्री यहाँ इतने बड़े परिषद किसकी है? तो महामंत्री ने बोला, महाराज भंते नागसेन की यहाँ परिषद है, भंते नागसेन की यहाँ सभा है। तब भंते नागसेन की सभा को दूर ही से देख राजा मिलिंदा को भय होने लगा। उनका शरीर का लोम भी खड़ा हो गया और उनका मन में भी रोमांचक होने लगा। इसमें एग्जाम्पल देता है कि महाराज ने किस प्रकार से भय हुआ। गरुड़ों से गिरे सांप की तरह, अजगर से गिरे शेर की तरह, महेशों से गिरे भालू की तरह, सांप से पीछा किए गए मेंढक की तरह, सिंह से पीछा किए गए हरिण की तरह, बिल्ली से खेल खिलाए जाते हुए चूहे की तरह, जाल में पड़ी मछली की तरह। ठीक इसी तरह नागसेन भंते का सभा को देख के राजा मिलिंदा का मन में ऐसा ही घबराहट होने लगा। राजा का मन में डर हो गया, चिंतित हो गया, उदास, बहुत उदास हो गया। उसका मन में आ गया कि मुझे यहाँ कहीं हारा ना दे। महामंत्री आप मुझे मत बताओ नागसेन कौन है, बिना बताए ही मैं
उन्हें जान लूंगा। उसी समय नागसेन भंते ने 40,000 उसके पीछे, 40,000 उसके आगे, उसका मतलब वो बीच में था। तो 40,000 उससे सीनियर लोग था, 40,000 उससे जूनियर लोग था, वो बीच में था। 80,000 लोगों का बीच में पहचानना है उसको। तब राजा मिलिंद ने महामंत्री से कहा, महामंत्री क्या यही भंते नागसेन है? जी हाँ, यही भंते नागसेन है। आपने नागसेन को ठीक पहचान लिया है। राजा को ये देख बड़ा संतोष हुआ कि बिना बताए मैंने नागसेन को पहचान लिया। पहचान तो लिया, लेकिन भंते नागसेन को देखने के साथ साथ दोबारा उसका मन में भय जागने लगा। तो राजा का मन में सोचने लगा कि मेरा जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे आज हो रहा हूं। इतना जो डिबेट किया, इतना जो युद्ध का मैदान में उतरा, इतना अनेक लोगों के साथ जो तलवार चलाया, अनेक लोगों के साथ मैं डिबेट किया, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा हूं। आज अवश्य मेरे हार होंगे और नागसेन जीत होगा, क्योंकि मेरा चित्त चंचल हो रहा है। तो आज के लिए यहां समाप्त करेंगे। बोलो साधु।